हो रहे हैं कि सर कट ऑफ क्या जाएगी। अब आप देखना यूट्यूब पे मैक्सिमम वीडियो आपको किसके मिलेंगे, कट ऑफ। और ये सबसे गंदा गेम है। और इसको बनाने वालों का उद्देश्य क्या होता है, केवल और केवल व्यूज अर्जित करना, और कोई उद्देश्य नहीं है उनके पास। वो व्यूज अर्जित करेंगे, वो कट ऑफ बताएंगे, जबकि उनको खुद को नहीं पता है। और अधिकतर लोग तो कट ऑफ आपको ऐसे बताएंगे जिन्होंने आरपीएससी ग्रेड सेकंड का एग्जाम ना तो दिया है और ना वो क्वालिफाई है, किसी गवर्नमेंट जॉब में लगे भी नहीं है, फिर भी वो कट ऑफ बताएंगे आपको एनालिसिस करके कि इतनी कट ऑफ रहेगी, अब आपको ये करना चाहिए। कोई दूसरा व्यक्ति आपको कट ऑफ बताएगा, आपको किसी से पूछने की जरूरत कहां है। जिस बच्चे ने पेपर दिया है उस बच्चे को पता है कि मेरा होगा कि नहीं होगा, उसके अलावा दूसरा कोई नहीं जानता है, और ना कट ऑफ से कुछ होने वाला है। इस प्रकार के तुम वीडियो देख रहे हो, इससे अधिक मूर्खता और कुछ नहीं है। पेपर हो गया, मेरा सिलेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है, मेरा फर्स्ट पेपर क्वालिफाई नहीं हुआ। अब इसका मतलब यह है कि नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, मैं इसके कारण खोजूं कि क्यों नहीं हुआ, क्या चीजें थी मैं वह नहीं कर पाया। आपकी किस्मत खराब थी, घर वाले आपको लास्ट चांस दे रहे थे, चलो घर वालों ने कह दिया कि लास्ट चांस दे रहे हैं, किस्मत खराब है। फिर भी मैं कहता हूं कि यदि मान लीजिए आपने कोई रास्ता तय किया है, किसी एक रास्ते को बनाने में आपने 3 साल 4 साल 2 साल 1 साल या 5 साल दिए, तो मेरी आपसे निवेदन है कि चाहे आपकी किस्मत कितनी भी खराब क्यों नहीं हो, आपके योग है कि नहीं है, मैं कहूंगा कि यदि यहां तक आप पहुंचे हो ना, तो इस रास्ते को छोड़ना मत, इस रास्ते पे फिर से चलना। 100% एक दिन पहुंच जाओगे। आप ये सोचते हो कि मैं यहां मेहनत की, मेरी किस्मत अच्छी नहीं है, एक काम करता हूं, इसको छोड़ देता हूं, दूसरा नया रास्ता अपनाता हूं, क्या जरूरी है वहां आप सक्सेस हो जाओगे। यहां आपकी मेहनत की हुई है, यहां आपने अपना टाइम दिया है, यहां आपने सब चीजें पढ़ी हैं, तो मैं चाहूंगा कि इसको कंटिन्यू कीजिए। आप कहीं ना कहीं परिणाम यहीं से निकलेगा, यदि तुमने सही तरीके से एनालिसिस किया, अन्यथा तो परिणाम वही आना है, हर बार वही आना है। आरपीसी की तो सिचुएशन ही होगी कि 40% नंबरों पे सिलेक्शन हो रहा है। फर्स्ट पेपर ग्रेड फर्स्ट में ही बच्चों का क्वालिफाई नहीं हो रहा, सेकंड ग्रेड में ए बी सी डी तो फिर भी आसान आ गया, ए बी सी ग्रुप वाले पेपर क्वालिफाई नहीं हो रहे। तो प्रॉब्लम कहां आ रही है कि हम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। हम 40% वाले इस में इतने दलदल में इतने फंस चुके हैं कि हम बहुत सारा कंटेंट एकत्रित कर लेते हैं, लेकिन जो सच में हमें पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, उन पे फोकस ही नहीं कर पा रहे हैं। तो अब आगे क्या है, क्या ग्रेड थर्ड वैकेंसी की तरफ जाना चाहिए, या ग्रेड सेकंड दोबारा आ रही है, या ग्रेड फर्स्ट पे जाना चाहिए, या सर सुनने में आ रहा है कि ईओ आरओ की वैकेंसी आ रही है, सर सीईटी की तरफ जाना चाहिए, आरएस की तरफ जाना चाहिए, या कुछ और की तरफ जाना चाहिए। हमारे सामने जब बहुत सारे विकल्प होते हैं तो, और आज के टाइम में तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है अधिकता। जब चीजें आदमी के पास सीमित हो तो चीजें जल्दी अच्छी हो जाती हैं। आप लोगों के साथ क्या है, एक तो डिसीजन पावर तुम लोगों को खत्म हो गया, सोशल मीडिया ने खत्म कर दिया है, कंपैरिजन ने खत्म कर दिया है, और जो मेंटर है मेरे जैसे, वो लोग भी आपको कंफ्यूज कर देते हैं। सब बढ़िया बढ़िया वीडियो बनाते हैं, आपको लगता है यार ये सही कह रहा है, वो कह रहा है, आप खुद को तो सुनते नहीं हो, दूसरों की ज्यादा सुनते हो, इस वजह से आपकी डिसीजन पावर खत्म हो गई। अब आप लोगों के सामने जो वास्तविक स्थिति मैं रख रहा हूं, इसके अकॉर्डिंग डिसीजन लेना। जिन बच्चों को लगता है कि सर ग्रेड सेकंड अच्छा नहीं कर पाए, क्या ग्रेड थर्ड के साथ जाना चाहिए। ग्रेड थर्ड कब आएगी कोई नहीं जानता। मैं कह दूं अगस्त में आएगी, सब बेवकूफ बना रहा हूं, मैं कह दूं दिसंबर में आएगी, बेवकूफ बना रहा हूं, मैं कह दूं कोई नहीं जानता है। ग्रेड थर्ड का भविष्य डिपेंड करता है डीपीसी पे। अब डीपीसी की प्रक्रिया लगभग सुनाई सितंबर में भी पॉसिबिलिटीज हैं कि सितंबर में इसका समाधान हो जाए। सितंबर में समाधान होता है, उसके बाद जो है वैकेंसी आई तो मान लो दिसंबर में आती है, 2027 में आती है। अपन यही मान के चलते हैं कि 2027 में ग्रेड थर्ड आपके सामने आएगी। कितने पदों पे आएगी कोई नहीं जानता। हाँ, इससे पहले रिट पात्रता जो है वो हो सकती है, रिट पात्रता पहले हो जाएगी, मे भी ये 2026 में पात्रता हो जाएगी। जिन्होंने पात्रता नहीं की वो पात्रता करें, और जिनको लगता है कि सर मेरे लिए ग्रेड थर्ड बेस्ट है, तो मैं आपको ये कहूंगा कि ग्रेड थर्ड बेस्ट है कि सेकंड ग्रेड बेस्ट है, फर्स्ट ग्रेड, अभी आप में से कोई डिसीजन नहीं होगा। तो सिंपल सा तरीका क्या अपनाओ, सब्जेक्ट है उसको छोड़िए मत, जो उसका कमजोर पार्ट है उसको पढ़ते जाइए। जीके में जो कमजोर पार्ट है, जैसे इतिहास कला संस्कृति बहुत हार्ड आ रहा है, गाइडों से लगभग गाइडें फेल सी दिख रही हैं, तो अच्छा कंटेंट उठाइए, अच्छी टेक्स्ट किताबें उठाइए, पॉलिटी का अच्छा उठाइए, जो भी आपको लगता है कि यार ये कमजोर पार्ट रहा है, उनका वो पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए।
वैकेंसी आपके सामने कुछ भी नहीं दिख रही है, लेकिन अपना बेसिक फाउंडेशन मजबूत बनाओ। यदि आपने राजस्थान जीके को बहुत अच्छा कर लिया, सब्जेक्ट को अच्छा कर लिया, राजस्थान बोर्ड की बुक्स को अच्छा कर लिया, तो आप मान के चलिए कि मान लो आपको लगता है कि 4 महीने बाद ग्रेड 3 आ रही है, ग्रेड 2 आ रही है, ग्रेड 1 आ रही है, उसके बाद आप आराम से डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन कम से कम ये कोशिश करो कि मेरा फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। तो सबसे पहले बेसिक जो मेहनत करो ना, वो अपना सब्जेक्ट जीके या साइकोलॉजी टीचिंग मेथड जो पार्ट है, इनके अच्छे से नोट्स तैयार करो, इनको बढ़िया स्ट्रॉन्ग तैयार करो कि जब भी, क्योंकि ये सब में आता है, ग्रेड 3 में भी आता है, ग्रेड 2 में भी आता है, ग्रेड 1 में भी आता है, तो लगभग में आता है, तो इसको अच्छे से तैयार कर लें, उसके बाद डिसीजन लें। बाकी वैकेंसी 100% मैं कह रहा हूं ग्रेड 3 आएगी। कितनी आएगी कोई नहीं जानता, कब आएगी कोई नहीं जानता, लेकिन हमेशा याद रखो, एक तैयारी करने वाला बच्चा ये नहीं सोचता कि कितना टाइम मिलेगा, वो ये सोचता है कि मुझे इतना टाइम चाहिए कि मैं कंटेंट का कम से कम 20 बार रिवीजन कर पाऊं। तो आप ये अभी मान के चलोगे कि कभी भी वैकेंसी आ सकती है, मुझे 20 बार रिवाइज करना है और इसके अलावा कुछ नहीं सोचना, कौन क्या कह रहा है भाड़ में जाने दो। ग्रेड 2 सर आएगी कि नहीं आएगी? 100% आएगी। स्टाफिंग पैटर्न में लगभग नए पद मिल रहे हैं, ऑलरेडी इसके सबसे अधिक पद यदि वर्तमान में खाली हैं तो ग्रेड 2 के हैं। इस पद में जो 400 450 पद अधिशेष रह गए वो, प्लस मुझे लगता है जैसे पेपर बहुत हार्ड आया, जैसे गणित का 2nd ग्रेड का पेपर बहुत हार्ड आया। अब जो कुछ पेपर होते हैं गणित में, सब्जेक्ट में 40% जिस बच्चे के बन जाते हैं उसका सिलेक्शन हो जाता है, पेपर ही इतना हार्ड आया। एसएसटी का बहुत हार्ड आया, ठीक है। साइंस में भी ये स्थिति होती है कि 45 से 50% जिसके सब्जेक्ट में आ जाते हैं, फर्स्ट पेपर क्वालिफाई है तो वो 2nd ग्रेड टीचर बन जाता है। तो ये कट ऑफ्स में तो जाना ही नहीं चाहिए आपको। आप ये कोशिश करो कि आपका यदि 60% पेपर कवर हो रहा है तो आपका मतलब आप सिलेक्शन की दौड़ में है। लेकिन सिलेक्शन तब तक मत मानिए जब तक आप स्कूल में ज्वाइन नहीं कर लें, तब तक किताबों को मत छोड़िए। ये मेरी ईमानदारी वाली राय। आपका यदि बहुत अच्छा पेपर हुआ तब भी किताबों को मत छोड़िए, कुछ ना कुछ करते रहिए, लगे रहिए। ओवर थिंकिंग करने से अच्छा है आप अपनी एज कम कर रहे हो तो बेटर है एक्शन लेते रहो, पढ़ते रहो, नई चीजें बनाते रहो। तो कितने नंबर आए हैं, क्या आए हैं, इन सब से हटकर अब बेटर क्या कर सकते हो। 2nd ग्रेड की वैकेंसी 100% आएंगी। कितनी आएंगी कोई नहीं जानता, मैं बता दूं 5000 7000 कोई नहीं जानता, आएंगी 100% है। अब ये कब आएंगी, मे भी 2027 के बजट में ये हो सकता है वैकेंसी आ जाए। तो जो बच्चे 2nd ग्रेड को लेकर है कि मुझे 2nd ग्रेड ही करना है, तो उसको छोड़ना नहीं चाहिए। इसकी कमजोरियों पे वर्क करें, अच्छे से मेहनत करें, आने वाला पेपर और अच्छा लेवल का आएगा। ग्रेड 1 में सबसे अधिक पद स्टाफिंग पैटर्न में जुड़ रहे हैं, ठीक है, स्टाफिंग पैटर्न में जुड़ रहे हैं। क्योंकि अब ग्रेड 2 में तो जैसे सीनियर स्कूलों में तो क्या है कि एसएसटी वाला पद लगभग समाप्त सा ही हो गया, क्योंकि स्कूल पॉलिटिकल हिस्ट्री वाला पढ़ा देगा, ये स्थितियां हो रही हैं। तो ग्रेड 1 के स्टाफिंग पैटर्न में सबसे अधिक पद बढ़ रहे हैं। तो जो ग्रेड 1 के लिए एलिजिबल हैं वो सोचें कि ग्रेड 1 2027 में आएगा। मान लो फरवरी में बजट आता है, मार्च अप्रैल कभी भी विज्ञापन आए, 27 में लास्ट में जाके एग्जाम हो जाती है। तो आप ये मान के चलिए कि 27 आपके लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे पहले मेहनत आपको 26 में करनी पड़ेगी। फाउंडेशन आपको 26 में तैयार करना पड़ेगा, गजब की मेहनत यहां करनी पड़ेगी, तब जाके आप एग्जाम दे पाओगे। तो तीनों ही भर्तियां आपके सामने आएंगी, कब आएंगी कितनी आएंगी कोई नहीं जानता, ये सिर्फ अफवाहें हैं। तो मैं मानता हूं यदि शिक्षक भर्ती के प्रति सिंसियर हो तो इनमें से किसी एक को चुनिए, या इनमें से किसी एक को भी ना चुनिए तो अपना फाउंडेशन पे ध्यान दो, अपना बेसिक पूरा का पूरा शानदार तैयार करें। किसी कोचिंग पे डिपेंड रहने की आवश्यकता नहीं, कोई बैच चाहे ज्वाइन करें या नहीं करें। मैं कहता हूं अच्छी किताबें, अच्छी प्रैक्टिस करें, अच्छी कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें और बढ़िया तरीके से एनालिसिस करते हुए बढ़िए। एक अच्छे मेंटरशिप प्रोग्राम, मैं भी एक कोशिश कर रहा हूं कि इस बार एक अच्छा मेंटरशिप प्रोग्राम आप लोगों के लेके आऊं, जहां कम से कम आपको एक अच्छी चीजें बताई जाएं कि ये चीजें करनी है नहीं करनी है। आधे कंफ्यूजन तो आपको ये नहीं पता होता मुझे पढ़ना क्या है। और बाकी जिनके 40% नहीं बन रहे हैं, मैं उन बच्चों को ये कहूंगा डिप्रेशन में आने की आवश्यकता नहीं है। कई बार बहुत अच्छी तैयारी से भी सिलेक्शन नहीं होता, मैंने ऐसे बच्चों को देखा है, और कई बार नॉर्मल तैयारी से भी 40% ज़्यादा नंबर बन जाते हैं। क्यों नहीं बने, उनका कारणों को खोज कीजिए और दोबारा से जुड़ जाइए, क्या पता आपके लिए बढ़िया हो। कई बार खराब से खराब हो जाना, उसमें भी कुछ ना कुछ अच्छा संकेत छुपा होता है ईश्वरीय। तो उस चीज को मान के उसको छोड़िए मत कि घर वालों ने कह दिया बेटा कुछ नहीं होना, तेरी किस्मत बहुत खराब है। ये सब बकवास कॉन्सेप्ट है। मैं फिर कह रहा हूं, मेहनत को जारी रखिए, चाहे जितनी खराब हालात हो, 4 घंटे पढ़ा जाए, 5 घंटे पढ़ा जाए, चाहे जॉब करना पड़े। लेकिन यदि आपने 4 या 5 साल किसी भर्ती को दिए हैं तो मेरे अनुसार उसको छोड़ देना बीच रास्ते में ये सबसे अधिक मूर्खता होगी। थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, चीज़ें बड़ी आसान हो जाएंगी। खुद पे विश्वास रखिए, 100% बहुत बेटर कर पाओगे।
सिंपल सा तरीका ये है, आपको कुछ भी नहीं दिख रहा है तो एक ही काम करना है, सिर्फ किताबें उठाओ, सब्जेक्ट अपना तैयार कर लो अच्छे से, राजस्थान बोर्ड की बुक्स को लेकर। जीके में जो सबसे कमजोर पार्ट है वहां से दोबारा से स्टार्ट करो, थोड़ा गाइडों को छोड़ो, अच्छी लेवल की टेस्ट किताब पढ़ो। आपको लगता है साइकोलॉजी अच्छा नहीं कर पाया तो साइकोलॉजी में थोड़ा सा अच्छा मेहनत करो, समझने की कोशिश करो, आने वाले टाइम में अप्लाइड आएगा। टीचिंग मेथड्स में या जो भी ये पार्ट जो होता है ना, ये हमेशा बेसिक पार्ट होता है, अब ये हर जगह आता है। तो आपको कोई बढ़ती की प्रिपरेशन करना छोड़ी कि कौन सी ऐप पहले आएगी कौन सी जल्दी आएगी, आप तो केवल फाउंडेशन पे तैयार करो और इनको अच्छे से तैयार करो, एक अच्छा रूटीन बनाओ। और कोई बात नहीं, पारिवारिक स्थिति खराब है तो कोई पार्ट टाइम जॉब कर लो, कुछ भी कर लो, 2-4 घंटे 5 घंटे का कुछ भी कर लो, ठीक है। तो करते रहो लेकिन तैयारी को छोड़ना मत, ये मेरी आपको आखिरी सलाह है। कई बार जब आपको लगता है ना कि सब कुछ खत्म हो गया, वहां एक नया बीज अंकुरित होता है और वहां जो फूल और फल लगते हैं ना, वो जिंदगी बदल देते हैं। इसलिए उम्मीद बनाए रखेगा कि आपको लगता है कि जमीन बंजर हो चुकी है, कुछ नहीं उगने वाला, मैं फिर कह रहा हूं, फिर से बारिश होगी, फिर से एक बीज पलवित पुष्पित होगा, वो बीज एक वृक्ष बनेगा, उस वृक्ष पे बहुत सुंदर फल लगेंगे, ये मैं कह रहा हूं आपको। बस उम्मीद बनाए रखिएगा, मेहनत मत छोड़िएगा। आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं कि आप एक अच्छे डिसीजन लेके और आगे बढ़ेंगे, ये मैं उम्मीद करता हूं। धन्यवाद। फाउंडेशन तैयार कर लो, आप वैकेंसी कब आएगी कौन आएगी कोई नहीं जानता, बट इस पे तो कम से कम मेहनत करो, ठीक है। प्रश्न 75। निम्नलिखित में से कौन से 21वीं सदी के कौशलों के 4 सी के अवयव हैं? ए. आलोचनात्मक चिंतन, बी. गणना, सी. सहयोग, डी. संप्रेषण, ई. तनाव से निपटना। सही विकल्प का चयन कीजिए। 1 ए, बी और सी, 2 ए, सी और डी, 3 ए, बी और डी, 4 ए, डी और ई। 5 अनुत्तरित प्रश्न।